नमस्कार दोस्तों। शेयर बूम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक मिलने वाले भाई साहब हैं, उन्होंने पूछा था कि भाई हम भारत में रहते हैं, हम वो जो बाहर विदेश के जो शेयर मार्केट में उसमें इन्वेस्टमेंट कैसा कर सकते हैं, हम वहाँ के शेयर हम कैसे खरीद सकते हैं। मतलब ये अगर कोई चाहे कि मुझे अमेजन का शेयर खरीदना है या टेस्ला का शेयर खरीदना है या फ्लिपकार्ट का, फेसबुक का, किसी बड़ी बड़ी कंपनी का शेयर खरीद, मैं कैसे खरीदूँ उसके अंदर। तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस बारे में कुछ जानकारी दो, तो मैंने कुछ जानकारी जुटाई, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये आपके भी काम की है, आप इसको पूरा देखना है, स्किप मत करना। तो पहले तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो विदेशी मार्केट में जो निवेश करने का तरीका बिल्कुल वैसा है जैसे हम कोई विदेश से कोई चीज़ खरीदते हैं। मान लो कि आप अगर अमेरिका वगैरह में या कोई किसी देश में आप कोई अगर कार पसंद करते हैं या कोई टीवी या कोई कैमरा या घड़ी, ऐसी चीज़ जो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है उसका, ना उसके शोरूम है, तो आप जब वहाँ से आप खरीदेंगे उस चीज़ों को, तो वो सारी जो प्रक्रिया जो बनती है, मतलब आप इंडियन करेंसी में पेमेंट करेंगे, आपकी बैंक के द्वारा पेमेंट जाएगा, फिर वो उस डॉलर में कन्वर्ट होगा। डॉलर में कन्वर्ट होने के बाद वहाँ पर जो भी बीच में दलाल वगैरह, ब्रोकर वगैरह, सबका जो चार्जेस वगैरह, सारे चार्जेस आपको भुगतान करना पड़ेंगे। जो पैसे का जो जो कन्वर्ट होगा, जिसमें रुपया डॉलर में होगा, तो वो भी आपको उसका भार भी आपके ऊपर ही आएगा। और ये सारी जो कार्रवाई करने के लिए जो आपका बैंक का पैसा वहाँ भेजेगा, तो वो बैंक भी अपना चार्ज कुछ न कुछ लगाएगा। उसके बाद आपके आपके पास वो चीज़ आएगी, जिस थ्रू पे आएगी, वो जो जितने खर्चे वो सब उसके ऊपर ऐड होते रहेंगे और वो आपको ही भरना है। इसी तरह का इन्वेस्टमेंट होता है विदेशी कंपनियों के शेयर मार्केट में। वहाँ पर भी क्या कि कई तरह के हैं, लेकिन मैं आपको तीन तरीके तो जो मोटे मोटे काम में लेते वो बताऊंगा और दो तरीके अलग से बताऊंगा। तो पहले मैं दो तरीके की बात करा। दो तरीके दूसरे क्या है कि एक तो क्या है कि आपका कोई अगर परिचित व्यक्ति अमेरिका में रहता है, विदेश में रहता है, तो वहाँ पर जाकर जो आप पता कर सकते हैं कि शेयर मार्केट में से शेयर कैसे खरीदे जा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका में बताते हैं कि वहाँ पर आपको कोई नागरिकता का ज़रूरी नहीं है। आप वहाँ के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते तो आपको नागरिकता लेना ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ के जो भी एक्सचेंज है जहाँ से शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, जहाँ उनके किस अकाउंट के थ्रू, तो वो आप पता करके वहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि यहाँ पर आप जब जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, जो इसका काम कारोबार विदेश में भी है और अपने देश में भी है, आप ऐसी कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक तरह से आपका इनडायरेक्टली पैसा आपका विदेशी स्टॉक मार्केट में भी चला जाता है, क्योंकि वो कंपनी वहाँ भी काम कर रही है, यहाँ भी काम कर रही है। ये दो तरीके अलग से हैं। अब तीन तरीके दूसरे क्या है कि एक तरीका होता है ETF। तो ये होगा कि एक्सचेंज ट्रेड फंड। ETF इधर कई ऐसे फंड होते हैं कि जिसमें क्या होता है कि जो विदेशी शेयर मार्केट से भी जुड़े होते हैं, लिंक होते हैं वो, तो वो उसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा, तो वो पैसा क्या है कि आपको विदेशी उसमें भी चला जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको पर्टिकुलर किसी कंपनी का शेयर नहीं मिलता, आपको उसकी यूनिट मिलते हैं और कि आपका इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट है। दूसरा तरीका होता है म्यूचुअल फंड। कई म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो कि मतलब उनका जो कारोबार, वो उनके पास ऐसे फंड बने होते हैं म्यूचुअल फंड के पास, जिसका वो पैसा विदेशी शेयर मार्केट में लगाते हैं। सभी नहीं है, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड करते हैं कि आप वो उस पैसे को आप अगर उनसे पता करोगे कि भाई मुझे केवल फॉरेन एक्सचेंज में मुझे अपना पैसा डालना है, तो वो आपको वो स्कीम बता देंगे। तो उसमें वो पैसा आपका लगाएंगे। चार्जेस वही होंगे जब मैंने बताया ना, कार लेने के समय चार्जेस लगते हैं कि आप पैसा जमा करोगे, इंडियन रुपीज़ में पैसा जमा करोगे, फिर वो डॉलर में कन्वर्ट होगा, डॉलर में कन्वर्ट वहाँ जाएगा, वहाँ के जो ब्रोकर है उसके पास पैसा जाएगा, वो ब्रोकर के थ्रू जो चीज़ खरीदी जाएगी उसके लिए, तो वो सारे चार्जेस फिर म्यूचुअल फंड के अपने चार्जेस है, वो चार्जेस उसके अंदर लगेंगे। तो ये सारे चार्जेस आपके ऊपर ही लगेंगे और ये महंगा पड़ जाता है काफ़ी, क्योंकि विदेशी जो फॉरेन के जो शेयर मार्केट में जो शेयर है कंपनी को बहुत काफ़ी पहले काफ़ी महंगे हैं, तो उसी हिसाब से वहाँ पर आपको वो चार्जेस लगेंगे। तीसरा तरीका है कि जो ब्रोकर, इंडिया में कई ब्रोकर ऐसे हैं जो कि विदेशी फर्मों में पैसा लगाते हैं, विदेशी शेयर मार्केट में। ये जो ब्रोकर है, ये ब्रोकर क्या करते हैं कि आपने अगर मैं इनसे कहा कि हमें केवल फेसबुक का शेयर खरीदना है या मुझे अमेजन का शेयर खरीदना है, तो पर्टिकुलर वो शेयर आप खरीद पाएंगे इनके थ्रू। और इसमें क्या होता है, ये जो शेयर आपके पास आएंगे, इसके लिए आपको जो डीमैट अकाउंट में वो शेयर आ जाएंगे, शो भी करेंगे, लेकिन वो आपको ढूंढना पड़ेंगे कि वो कौन कौन ब्रोकर है, ये काम ऐसा करते हैं। हर कोई नहीं करता ये, कुछ ही होते हैं जो कि जिनका मतलब इंटरनेशनल लेवल पर कारोबार होता है।
तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो इस तरह आप विदेशी मार्केट में भी अपना पैसा डाल सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका इसमें, जो मैं आपको बता, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है? तरीके कई, मैंने 5 तरीके बता दिए। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप म्यूचुअल फंड के पास, जो भी कंपनी के म्यूचुअल फंड में आप जाते हैं, वहाँ पता करो कि उनका पास ऐसा कौन सा फंड है जिसमें पैसा विदेशी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो आप उस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका पैसा जो चार्जेस तो शुरू में लग जाएंगे, कुछ बाद में एग्जिट चार्जेस होंगे वो लगेंगे, लेकिन जो वहाँ के कंपनी के जो रेट के जो मिलेगा आपको बेनिफिट, वो लॉन्ग टाइम में अच्छा ही मिलेगा आपको। और दूसरा ये है कि अगर ये भी नहीं कर सकते हैं, तो आप जो मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर में डाल दीजिए, जिनके जो भारत के स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है और अमेरिका के स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। दोनों अमेरिका है, और वो जो भी चाइना वगैरह, जापान वगैरह, वहाँ के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और यहाँ भी है। तो इससे क्या होगा कि आप जो पैसा लगाते हैं, तो वो पैसा दोनों मतलब रहेगा, तो आपको इंडियन के नाम से रहेगा शेयर में पैसा, लेकिन कंपनी जब कारोबार उसका दुनिया भर में फैला हुआ है, तो दुनिया भर के कारोबार का इफेक्ट उसके शेयर पर पड़ता है। अभी अपने देश में अगर कोई कंपनी अगर केवल अपने देश में काम करती है, इंडिया में काम करती है, इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में उसकी सेलिंग है, बाहर नहीं है, तो क्या होता है कि उसके ऊपर जब इंडिया में कोई विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, कुछ भी होती है, तो वो शेयर के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जिस शेयर किसी कंपनी ऐसी है कि उसका कि इंडिया के अलावा उसका बाहर के देश में कारोबार है, तो फिर क्या होता है कि अगर इंडिया में अगर कोई आपको विपदा आ गई और बाहर सब कुछ अच्छा चल रहा बढ़िया, तो शेयर गिरेगा नहीं उससे, क्योंकि वो उसका बाहर तक कारोबार फैला हुआ है। लेकिन अगर इंडिया में ही है कि भारत में अगर कारोबार है उसका, तो भारत में की कोई छोटी सी कोई भी खबर जो नेगेटिव खबर होगी, उसके शेयर पर इफेक्ट बहुत जल्दी डालेगी। तो इस तरह से आप अपने पैसे को फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज मार्केट में डालना चाहें, डाल सकते हैं। और हाँ, जो चार्जेस जो लगेंगे वो आप जब भी जिससे भी करेंगे, पहले आप पता कर लीजिए कि इसमें चार्जेस कितने चार्जेस है, क्या है वो सारे चार्जेस आपको, क्योंकि उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें अब जब आप वापस बेचने जाओगे तब भी चार्जेस कितने लगेंगे, क्या लगेंगे। क्योंकि एक बार आप यहाँ से पैसा भेजोगे तो वो कन्वर्ट होगा डॉलर में या जो भी वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट होगा, जब वापस बेचोगे तो वहाँ से वो पैसा आपके इसमें इंडिया के भारत की करेंसी में कन्वर्ट होगा, तो डबल चार्ज, रिवर्स चार्ज अब लगेगा उसके अंदर। ये दोनों चार्ज आपको आपको ही देना पड़ेंगे। ब्रोकरेज के चार्जेस वगैरह जो लगेंगे वो सब आपको आपके ऊपर ही आएंगे वो। उसके बाद कितना मुनाफा आप कमाते हैं, क्या होता है, ये अलग अलग बात है। मुनाफा तो मिलता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि मुनाफे से ज़्यादा चार्ज लग जाते हैं उसके ऊपर, तो महंगा सौदा हो जाता है। तो ज़रा सोच समझ के करिएगा। विदेशी मार्केट में आप लगातार नज़र रख भी नहीं सकते वहाँ के मार्केट के ऊपर, और वहाँ की खबरें कई बार हमारे यहाँ देश में आ भी नहीं पाती है, मिलती ही नहीं खबरें कि वहाँ क्या चल रहा है। बड़ी बड़ी खबरें आ जाती, लेकिन पर्टिकुलर जिस कंपनी में आप पैसा डाल रहे हैं उस कंपनी की खबरें आपके पास पता ही नहीं, आप कैसे अंदाज़ लगाऊंगे कि यार यहाँ इसमें पैसा डाला तो मेरा सेफ है पैसा। जैसे अपने कंपनियाँ दिवालिया आउट होती है ना, वैसे वहाँ भी होती है। वहाँ भी कई बैंक आपने देखा हो पिछले सालों में कई बैंक दिवालिया आउट हो गई है, कई कंपनियाँ बंद हो गई है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना। आप कैसे पता करूँगा, आपका उसको सोर्स ही नहीं है विदेश में, कि आप तो विदेशी में थोड़ा रिस्की है पैसा लगाना। आंख बंद करके मत लगाइए। हम जिस कंपनी में, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आप शेयर पर मत जाइए, शेयर की प्राइस भी मत जाइए, आप कंपनी को देखिए, आप कंपनी में पैसा लगा रहे हो। आपको बस कंपनी की जानकारी होना ज़रूरी है। और विदेशी कंपनी की जानकारी कहीं मिलेगी नहीं आपको, गूगल पर बहुत ढूंढोगे तब मिलेगी बड़ी मुश्किल से, कि उनके बीच में क्या चल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बताना, और लोगों को भी बताना। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी जानकारी चाहिए मुझे आप लिखिए, मैं आपको सारी जानकारी मैं दूंगा मैं। तो आज इतना ही, थैंक यू।